दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी पावर बीआई की क्लास में। आज हम सुपर स्टोर डेटा का एनालिसिस करेंगे। ये वही स्टोर है जहाँ हर चीज़ मिलती है बट डिस्काउंट थोड़ा कम होता है। डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे उस पूरे सुपर स्टोर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम पावर बीआई का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स एंड ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हमने कैसे इंस्टॉलेशन किया। इंस्टॉलेशन करने के बाद ये हमारा लैंडिंग पेज है पावर बीआई का। इसमें हम किसी भी एक ब्लैंक रिपोर्ट को ओपन करेंगे। मेरे पास एक डेटा है एक्सेल में और ये डाउनलोड्स में मैंने रखा हुआ है सुपर स्टोर्स का। कहाँ आ गया, ये रहा फर्स्ट वाला। तो इसको मैं आपको सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या कंटेन कर रहा है। मैं ये फ़ाइल आपको अपलोड भी कर दूँगा, उसमें आप इसको प्रैक्टिस करना कि कैसे और इसमें क्या क्या प्ले कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि एक सुपर स्टोर का ऑलमोस्ट सभी डेटा है। रो आईडी, ऑर्डर प्रायोरिटी, डिस्काउंट, यूनिट प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, शिप मोड, कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट बेस मार्जिन, किस कंट्री में है, किस रीजन में है, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, पोस्टल कोड, ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, प्रॉफिट, सेल्स, ऑर्डर आईडी। ऑलमोस्ट मोर और लेस सभी डेटा है जो एक सुपर स्टोर्स के लिए हम लोग मैनेज करते हैं। अब हम लोग इसके थ्रू, इस डेटा के थ्रू अगर हमें एक चार्ट तैयार करना है या रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट तैयार करनी है या वीकली रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो हम इसमें आगे फर्दर देखेंगे। आप देखोगे कि इसमें 3 टैब है। ऑर्डर्स, दूसरा है एक रिटर्न्स। रिटर्न्स में केवल 2 ही टैब है, 2 ही फील्ड है, ऑर्डर आईडी और स्टेटस। और तीसरे में है यूजर्स, एक रीजन और मैनेजर, एक किस रीजन का मैनेजर कौन है। रिटर्न्स में आप देख सकते हो कि किस ऑर्डर आईडी में क्या कितना रिटर्न हो चुका है। और ऑर्डर्स ये ऑर्डर्स में तो आपको ऑलमोस्ट सभी रॉ डेटा है जिस जो होने चाहिए, एक कंप्लीट डेटा यू कैन से। तो अब हम लोग इसको एनालाइज कर चुके हैं एक्सेल को। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करके और इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बनाएंगे। क्या क्या बनाते हैं वो हम आगे अब देखते हैं। तो लेट्स ओपन पावर बीआई डेस्कटॉप फर्स्ट। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अदरवाइज इट विल गिव एरर। ओपन फाइल रहेगी तो इसको रीड करने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसे क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ हो जा। थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम बट डोंट वरी, मेरा पावर बीआई ये है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, यही हमारा प्लेग्राउंड है, ये हमारा टेबल व्यू है जब डेटा इंपोर्ट हो जाएगा तो वो टेबल देखने के लिए, और ये हमारा मॉडल व्यू है जब एक शीट को दूसरे शीट से रिलेशंस डेवलप करने हो तो उसको रिलेशन डेवलप करने के लिए क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ से डेटा को इंपोर्ट करना है, जो हमने अभी एक्सेल फाइल अभी आपको दिखाई थी, वो इंपोर्ट करने का एक तरीका है। या तो आप एक्सेल वर्कबुक में जाएं अगर आपके पास एक्सेल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गेट डेटा के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर एक्सेल के अलावा कुछ और आपके पास हो, जैसे सिक्वल का डेटा हो, ऑरेकल का हो, टेक्स्ट सीएसवी हो, कुछ भी, तो हम लोग इसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन विद एक्सेल डेटा, और मैंने इस पर बस जस्ट डबल क्लिक किया और मेरा डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा ये अपने आप को एनालाइज करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, और वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे तीनों शीट मुझे वो शो कर दिया है जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था, ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड यूजर्स। अगर आपको तीनों शीट को इंपोर्ट करना है तो हम तीनों पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोड है। अब ये लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है इसको मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग लोड करते हैं कि डेटा को हमने सबसे पहले लोड कर लिया। अब ये लोड डेटा जब हो रहा है या हो चुका होगा तो फिर वो कहाँ डिस्प्ले करेगा। लेट्स कंप्लीट द लोड फर्स्ट, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब देखो आपने ये टोटल डेटा को इसने अपलोड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास, मैं इसको और मिनिमाइज़ कर दूँ ताकि एक्सप्लेन करने में आसान हो मुझे। ये जो टैब दिख रहा है सिलेंडर टाइप का, यही आपका डेटा है, डेटा कंटेनर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये तीनों देखो सीट दिख जाएंगे। और जब आप इसको फर्दर एक्सपैंड करोगे तो आपको इसके अंदर जो भी कॉलम्स थे उन सब की कॉलम्स की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। आपको किस कॉलम को यूज़ करके क्या करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से रिटर्न्स में भी 2 थे हमारे, ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस, एंड यूजर्स में
दो कॉलम इसने लिया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब जब हम इसको फर्दर चेक करेंगे यूजर्स में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ही क्यों लिया, रीजन मैनेजर क्यों नहीं लिया, रीजन मैनेजर यहाँ पे इसको लेना चाहिए था, नहीं लिया। तो इसके लिए कुछ हमें बहुत दिमाग अभी नहीं लगाना है, इसको फर्दर हम आगे देखेंगे कि इसको कॉलम कैसे बनाए। क्योंकि अभी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसको बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग सिर्फ अभी ऑर्डर्स पे रहते हैं, और ऑर्डर्स में आपने देख लिया। यहाँ पे मॉडल व्यू में आप देखोगे तो अभी तीनों शीट्स आपको दिख रही है, ऑर्डर्स की शीट, रिटर्न्स की शीट्स एंड यूजर्स की शीट। लेकिन अभी तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम इसको रिलेशन क्रिएट करेंगे। रिलेशन क्या कैसे क्रिएट करेंगे, रिलेशन हम तभी क्रिएट करेंगे जब एक का कॉलम दूसरे कॉलम दोनों सिमेट्रिक हो, दोनों आइडेंटिकल हो। तो हमारे पास इसमें एक ऑर्डर आईडी है और इसमें भी एक ऑर्डर आईडी है, तो हम इसका रिलेशन, जो दूसरा वाला टेबल है, इसका रिलेशन हम बनाएंगे किससे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर आईडी के साथ कर देते हैं। तो अब जब एक नया विंडो खुलेगा, अब नया विंडो जब खुल रहा है तो हमारे पास वन टू मेनी का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखना वन टू मेनी, क्योंकि हम मेरे पास एक ऑर्डर आईडी है, मे भी मल्टीपल उसमें प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि जिससे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे और कितना हो रहा है, तो उसी के बेस पे हम इसको वन टू मेनी या मेनी टू वन या वन टू वन हम इसको करेंगे। क्योंकि रिटर्न्स में हो सकता है कि ऑर्डर आईडी एक हो, लेकिन ऑर्डर्स टेबल में वो कई जगह पे सेम ऑर्डर आईडी हो, क्योंकि हो सकता है एक ही ऑर्डर आईडी से कई प्रोडक्ट खरीदे गए हो। तो यहाँ पे हम वन टू मेनी का यूज़ करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जब जैसे ही ये रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो आप देखो एक लाइन ड्रॉ हो गई और यहाँ पे ऑर्डर आईडी के साथ इसका रिलेशन क्रिएट हो गया, और ये इसका दिल और जान धड़कन सब है। अगर आपने सही सही आपने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है, मॉडल क्रिएट कर लिया है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपने खेल के मैदान में, जो कि हमारा ये है, क्या इसको नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, सो सॉरी, बट इसका नाम है रिपोर्ट व्यू। तो इसमें हम लोग इसको प्ले करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ जो आप सिलेंडर देख रहे थे जहाँ से डेटा है, इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो बिल्ड का एक ऑप्शन आएगा। बिल्ड में आपको मल्टीपल्स ऑप्शन है डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो है बार ग्राफ या कॉलम चार्ट। तो जैसे ही इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट का रॉ फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इस चार्ट के रॉ फॉर्म में हमें क्या चाहिए, हमने एक्सेल को एनालिसिस किया था, तो हमें कुछ नहीं। अभी सिंपल मैं बात करूँ तो मेरे पास रीजन्स थे, 4 अलग अलग रीजन्स थे, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें सेल्स कितना हुआ है सिर्फ मुझे यही अभी जानना है। तो मैं अभी ऑर्डर आईडी पे जाऊंगा, ऑर्डर्स वाले टेबल में रीज़न डालो आप एक्स में और सेल्स डालो वाई एक्सेस में। इस बात का ध्यान रखना कि आपने एक्स कॉलम में क्या डाला है, वाई कॉलम में क्या डाला है, जिससे आपकी ग्राफ्स क्लियर हो, सही से पता चले। अब आप देखोगे बहुत आसान लैंग्वेज में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर पता चले। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन है, बहुत छोटा भी दिखाई दे रहा हो, हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, डोंट वरी। इस रीजन में जो हमारे पास आ रहा है 5,92,171.49। कूल, कितना मैजिक स्टफ है। अब हम इसके साथ प्ले करते हैं, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके लिए इस चार्ट को बनाने के लिए, अट्रैक्टिव या किसी के भी फॉर्मेटिंग करने के लिए, ये हमारे पास एक तीसरा बटन है राइट हैंड साइड पे थर्ड कॉर्नर में, आप देखना फॉर्मेट का। तो जैसे ही हम लोग इस फॉर्मेट पे करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो खुल जाएगी। अब हम बिल्ड का काम मेरा खत्म हो चुका है, इसको मिनिमाइज़ कर दो, ये फॉर्मेटिंग का, इसको फिल्टर्स को भी हटा दो। तो फॉर्मेटिंग में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन ऊपर से नीचे तक आ गई, एक एक करके हम लोग सभी को देखते हैं क्या है। सबसे पहले है साइज़ एंड स्टाइल। जब साइज़ एंड स्टाइल देखेंगे तो इसमें हाइट है, वेट है, लॉक है। आप इसकी साइज़ को कितना रख सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग इस पर काम कर सकते हो। सेकंड, पैडिंग। पैडिंग मीन्स आप चारों ओर से जब ये डैशबोर्ड तैयार होगा तो चारों तरफ से, आपने स्कूल में देखा होगा कि आपने रूलिंग छोड़ते होगे, तो इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट से राइट से, ऊपर से नीचे से। नेक्स्ट आते हैं, अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ रहे हैं। बैकग्राउंड में
बैकग्राउंड इसका ऑन है और अभी ये वाइट है। अब हम इसके बैकग्राउंड को अगर कोई कलरफुल देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, तो लेट्स क्रिएट इट। सो अभी हम चलो एक दे देते हैं फ़िलहाल, देखने के लिए अच्छा लगे। ट्रांसपेरेंसी, ये बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी है, अभी ये 0% पे है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे इसकी ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, मतलब थोड़ा सा लाइट कलर का होता जाएगा। और जब इसको 100 पे कर देंगे तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दैट मीन्स पूरी तरह से वाइट हो गया। तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता हम इसको ट्रांसपेरेंसी को 100% रखने का, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे वाइट रख सकते हैं। तो लेट सपोज मुझे थोड़ा सा ये कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लाइट कलर करके आप इसको कर दिया मैंने। अब ये जो बॉर्डर्स है, अभी अब मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ, देखो आप इसके सामने बॉर्डर्स कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मुझे बॉर्डर्स चाहिए कि हाँ ये बॉर्डर्स मुझे दिखता रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स करेंगे। अब देखो हमारे पास वीडियो बॉर्डर्स दिखने लगे। फिर से करके दिखाओ, फिर से करके दिखाता हूँ मैं। नीचे जाएंगे और बॉर्डर्स, विजुअल बॉर्डर्स को ऑफ कर देंगे। अब जैसे ही बाहर क्लिक है देखो आपको बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाइट बैकग्राउंड होता तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता चलता ये किस एरिया से कहाँ तक लिया गया। तो आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह से चाहते हो, तो वो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो लो मैंने बॉर्डर्स को अभी के लिए इनेबल कर दिया। बॉर्डर्स में भी ऑप्शंस है, आप बॉर्डर्स के कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, इसके राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हो, कितना राउंड होना चाहिए। चलो मैंने राउंड कर दिया थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा राउंड हो गया, बिल्कुल स्क्वायर ना होकर के ये राउंड हो चुका है। और थोड़ा सा राउंड करना चाहते हो, थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ही थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मैंने 18 पॉइंट्स पे इसको लिया है। विड्थ इसकी और बढ़ानी है, चलो मैं इसको थोड़ा सा विड्थ और बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 5। अब देखो आप इसके राउंड कॉर्नर्स भी हो चुके हैं और इसकी विड्थ भी मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर चुका हूँ, राइट। अब मैंने पैडिंग देख ली, बैकग्राउंड देख लिया, बॉर्डर्स भी देख लिए। शेडो, अब अगर हम इसमें शेडो इनेबल करेंगे तो ये बॉर्डर्स का हल्का सा लाइट सा शेडो दे देगा, जो कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। देखो आप देख रहे हो, इसमें शेडो भी आपको हो गई। अब इसको भी लेकर चलते हैं हम आगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो टाइटल पे आते हैं। अब इसकी टाइटल अभी दे रहा है सम ऑफ सेल्स बाई रीजन, आप इसको कुछ और देना चाहते हो दे सकते हो। साइड टाइटल्स पे क्लिक करके सम ऑफ सेल्स बाई रीजन को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सेल्स पर रीजन लिख दो, ब्ला ब्ला कुछ भी आप ले, सपोज मैंने लिख दिया सेल्स पर बाई रीजन। क्लियर। अब जैसे ही मैंने सेल्स पर रीजन किया तो इसका टाइटल चेंज होकर सेल्स पर रीजन हो गया। आप इसके हेडिंग्स को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने भी फिलहाल के लिए बोल्ड कर दिया है। बैकग्राउंड कलर इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको सेंटर पे ले आते हैं। सेंटर पे ले आया, यहाँ पे क्लिक किया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे, तो ये सेंटर पे चला आया। अब सब टाइटल्स इसका अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, सब टाइटल रहने दो, ठीक है। सब टाइटल अगर किसी का होता है तो आप उस पर अपडेट कर सकते हो, नहीं है तो आप रहने दो। डिवाइडर, क्या डिवाइडर चाहिए आपको, चलो इनेबल कर दोगे तो आपको डिवाइडर मिल जाएगा। हेडिंग का अलग, नीचे ग्राफ्स का अलग, कोई मतलब नहीं बनता, आप रहने दो। स्पेसिंग क्या डिफरेंस होगा एक से दूसरे के बीच में, वो स्पेसिंग है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको और क्लोज कर सकते हो या फिर और दूर दूर कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। अब हम आते हैं एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस में जो कॉलम्स है या फिर जो भी फॉन्ट है उसको चेंज करना है। लो सपोज मैं अभी बोल्ड करता हूँ, तो जैसे ही हम एक्स एक्सिस के डेटा को बोल्ड किया तो हमारे पास एक्स एक्सिस का डेटा हमारा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब कलर मुझे चेंज करना है, इस फॉन्ट का कलर चेंज कर लो, आप इसी को रहने दो, इसको बढ़ाकर बोल्ड एंड इटैलिक कर दो, ठीक है। इसके मैक्सिमम हाइट रहने दो, टाइटल्स भी रहने दो, लेआउट पे रहने दो। वाई एक्सेस पे आते हैं, बाई एक्सेस को भी रेंज को रहने दो, बाई डिफ़ॉल्ट रहने दो इसको, इसमें कोई दे। हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ आ रही है उसको हम कैसे काम करेंगे। सो लेट्स क्लोज दिस वैल्यू फर्स्ट। तो वैल्यू जो आएगा वो अभी तक हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो ये वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं मैं अब कर्सर ना ले जाऊँ। जब मैं डेस्कटॉप बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं वहाँ पे कर्सर ले जाऊँ। हो सकता है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ रिमोटली और मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक पीपीटी है, तो मुझे वैल्यू दिखनी चाहिए। तो वैल्यू को यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे मुझे अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अभी ऑप्शन आ रहा है 5,92,000, तो ये मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आप इसके डिस्प्ले यूनिट्स को चेंज करके थाउजेंड्स पे कर दो, ठीक है।
इसको बोल्ड कर दो और वैल्यूज़ ऑन है अभी हमारा, और डेसिमल प्लेसेस रहने दो और इसको बढ़ाकर मैंने कर दिया 12। ठीक है, इसके फॉन्ट को कर दिया वाइट, नहीं ये वैल्यू नहीं, इसको कर दिया ब्लैक ही रहने दो। तो ये वैल्यू हमारा 600 के 500 के ये हमारा वैल्यू दिखने लगा है, राइट। ये किसका वैल्यू दिखा रहा है, ये वाई एक्सेस का वैल्यू दिखा रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो एक्स एक्सेस के वैल्यू को भी आप यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है उसको भी आप चेंज करके आगे कर सकते हो। कर देते हैं हम इसको भी ताकि आपको देखने में ठीक लगे। 12 है, इसको कर दिया बोल्ड, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ। तो मेरे एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस दोनों का फॉर्मेटिंग हमने कर लिया। अब आते हैं लेआउट पे, लेआउट पे नहीं सॉरी, बाई एक्सेस कंप्लीट कर लिया। वैल्यूज़ पे आ जाते हैं, वैल्यूज़ भी देख लिया हमने। टाइटल्स पे, टाइटल्स में हमने देख लिया। अब आते हैं ग्रिड लाइंस पे। ग्रिड लाइंस क्या होता है, ग्रिड लाइंस एक लाइंस होती है कि आपको लाइन देना है नहीं देना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ट्रांसपेरेंसी जीरो रहने दो, आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर करो तो पता चलेगा कि ये क्या है। तो मैंने डार्क कलर का ये, अब आप देखोगे छोटे छोटे डॉट्स आपके यहाँ पे ग्रिड लाइंस की तरह दिखने स्टार्ट हो गए। ये डॉटेड में है, आप इसको चेंज करना चाहो डैश में तो डैश में भी ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके पॉइंट को बढ़ाना चाहते हो 1 से 5 कर दो, 4 मैक्सिमम, तो ये 4 आपको डॉटेड डैश लाइन में आपको दिखाने लगा। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर ये है कि इनकेस अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है तो ये जूम स्लाइडर है जो कि ऊपर नीचे ये आपको करेगा, या आप इसको नीचे इस तरह से आप बढ़ाना घटाना सकते हो। कॉलम्स, रिवंस। अब आते हैं डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। डेटा लेवल्स को हम ऑन करेंगे क्योंकि अभी जैसे कोई भी वैल्यू जो मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है सम ऑफ सेल्स, इसकी वैल्यू तभी डिस्प्ले हो रही है जब मैं माउस को कर्सर को वहाँ पे ले जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये परमानेंट चाहिए तो डेटा लेवल्स को हम इनेबल करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे बहुत छोटे से, यहाँ पे 592 के, 527 के, 448 के यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम इस पर एडिटिंग करेंगे और इस पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब डेटा लेवल्स हम लोग जा रहे हैं सभी सीरीज़ पे। हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, चलो हम इसको इनसाइड एंड कर दें, इनसाइड सेंटर करते हैं। अब ये देखो बीच में आ गया है ये डेटा लेवल्स। अब हम लोग इसको थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करेंगे। इसकी वैल्यू सम ऑफ सेल्स को बढ़ाकर डिस्प्ले यूनिट एज इट इज़ रखने, नहीं डिस्प्ले यूनिट्स को हम थाउजेंड्स पे लाते हैं ताकि हमें क्लियर हो, वैल्यू पढ़ने में आसान हो। ठीक है, जूम स्लाइडर के बाद अब हम लोग इसके नेक्स्ट सेटिंग्स देखेंगे कॉलम्स में। ये जो कॉलम्स हमें दिख रहे हैं ये सभी ब्लू कलर्स के दिख रहे हैं। अगर हम चाहे तो इसके कॉलम्स को चेंज भी कर सकते हैं और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। लेट्स सपोज हमने ईस्ट के कॉलम को ब्लू ही रखा, ठीक है। अब हम आते हैं वेस्ट पे। वेस्ट पे हम जाते हैं और इसके कलर्स को चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज पर्पल कर दिया। अब इसी तरह से हम सेंट्रल पे जाएंगे और सेंट्रल को कर दिया कुछ और कलर कर देते हैं, लेट्स सपोज ये कलर कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास फोर्थ रीजन कौन सा है, साउथ, और इसको मैंने कर दिया कोई भी कलर चुन लो, चलो ये कलर चुन लिया। अब देखो हाउ डज़ इट लुक, मस्त है ना, बिल्कुल मैजिकल। अब आप इस तरह से किसी डेटा को प्रेजेंट करोगे किसी भी मैनेजमेंट मीटिंग्स में या किसी भी कन्वर्सेशन में, किसी भी प्रेजेंटेशन में, हाउ डज़ इट लुक, मस्त मैजिकल। तो हमने हमारे पास जो डेटा था हमने अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर दिया, अपने हिसाब से इसको फॉर्मेटिंग कर दी, और बहुत ही कूल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया। अगर आप चाहो तो सेम डेटा को दूसरे किसी भी फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हो। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे अभी लिया था कॉलम स्टैक्ड कॉलम चार्ट, अगर हमें इसको क्लस्टर्ड बार चार्ट पे लेना है तो सिंपल आप इसे क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर दो, देखो ये चेंज होकर अपने आप ये क्लस्टर्ड बार चार्ट में आ जाएगा, डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली ये दूसरे चार्ट पे क्लिक कर दो, ये दूसरे चार्ट पे भी क्लिक कर देगा। लेकिन किसका कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको चेंज कर पाएंगे। तो किस चार्ट का यूज़ कब और कहाँ करना है ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। लाइन चार्ट को यूज़ करना हो तो लाइन चार्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगली चार्ट्स को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और
उसके और बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट में यहीं पे रखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि मैं बाकी चार्ट्स भी बना सकूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं दूसरा वीडियो में, अगले वीडियो में दूसरे चार्ट्स को यूज़ करके, इस सेम डेटा को यूज़ करके कुछ और इसमें फर्दर दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई पेज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिससे सभी को बेनिफिट हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।